हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसी का ब्यूटी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज की थ्योरी वीडियो है मेरी मैनिक्योर पे, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैनिक्योर क्या होता है, मैनिक्योर कैसे किया जाता है, मैनिक्योर में क्या क्या इस्तेमाल होता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को करते स्टार्ट। और आज का जो टॉपिक है वो है मैनिक्योर। तो मैनिक्योर क्या होता है, देखिए, हाथों की देखभाल करना और जो डेड स्किन होती है उसको निकालना का काम ही मैनिक्योर में किया जाता है। तो मैनिक्योर का मतलब होता है हाथों की देख रेख। तो जिसमें हम हाथ के जो नेल्स होते हैं, जो क्यूटिकल होते हैं, उसको क्लीन करते हैं और उसके बाद हाथों का मसाज किया जाता है, ताकि हाथ में अपने जो हाथ और उंगली के हैं उन लोगों उसमें के ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होते जाए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैनिक्योर का अर्थ हाथों की देख रेख करना होता है। हाथों को सुंदर लगने और अच्छी हालात में रखने के लिए मैनिक्योर किया जाता है। तो अगर हम लोग मैनिक्योर के बारे में लिख रहे हैं तो पहले आप हेडिंग डालिएगा मैनिक्योर, और मैनिक्योर में जो मैं अभी आप लोगों को बता रही हूँ आप इसको हेडिंग में डाल सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये याद रहे। तो इसके बाद है मैनिक्योर के अंतर्गत किए जाने वाले मसाज हाथ की कलाई लचीले और मुलायम रखता है, हाथ की स्किन में झुर्रियाँ नहीं पड़ने देता है, हाथ और उंगलियों के ब्लड सर्कुलेशन अधिक होते हैं। मैनिक्योर इसीलिए किया जाता है आराम होने के कारण और चिंता से मुक्त करने का काम करता है हमारा मैनिक्योर। जैसे हम फेशियल करवाते हैं बिल्कुल वैसे ही तरीके से हमारे हाथों का होता है। एक तरह से जो मैनिक्योर है हमारे हाथों का फेशियल ही समझ लीजिए। अब हम लोग इसमें क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो देखिए, इसमें इस्तेमाल करने के जो भी प्रोडक्ट है आप एक हेडिंग डालिएगा, मैनिक्योर में इस्तेमाल किए जाने वाले सामान या साधन आप लिख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले चाहेगा हमें नेल कटर, नेल फायर, क्यूटिकल रिमूवर, अंडरनीथ रिमूवर, डस्ट रिमूवर, शॉप डस्ट रिमूवर, क्यूटिकल नाइफ, कॉटन, शैम्पू, स्क्रब, नॉर्मल हॉट वाटर और नेल पॉलिश रिमूवर, मसाज क्रीम, बॉडी लोशन, सॉफ्ट हैंड ब्रश, हनी लेमन, नेपकिन, फिंगर बाउल, हाइड्रोपेरोक्साइड, मैनिक्योर मास्क और हाथों के लिए ग्लव्स। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जितना मैंने बताया है आप इसमें हेडिंग डाल के इसको इतना लिखिए। उसके बाद आएगा कि मसाज कैसे करते हैं। तो देखिए, मसाज करने के लिए मैं जब आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो उसमें आपको पूरे स्टेप में आपको बताऊंगी कि जब मैनिक्योर किया जाता है तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं। तो अब स्टेप देख के आपको समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आता है उसको बार बार स्किप करके रोक रोक के स्टॉप करके आप देखिएगा, समझिएगा। अब इसके बाद आता है कि मैनिक्योर करने का तरीका। तो मैनिक्योर पहले कैसे किया जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ तो हमारे सामान है। मैनिक्योर क्यों किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहते हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ये भी मैंने आपको बता दी। अब इनको करने का तरीका, तो सबसे पहले हमें एक बाउल में, अगर हमारे पास टब है जिसमें मेरे दोनों हाथ अच्छे से रखा जाए, ऐसे एक टब लेना है। उसमें गुनगुना पानी गर्म करके रखना होगा और उसमें हम डालेंगे शैम्पू, लेमन और थोड़ा सा हनी, हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर आपके पास हाइड्रोपेरोक्साइड नहीं है तो आप जो ब्लीच के एक्टिवेटर होते हैं उनको थोड़े से आप डाल सकते हैं। और पानी इतना मतलब नॉर्मल रहे, या अगर अधिक गर्म भी है तो उसमें एक नॉर्मल पानी डाल के इतना आप रखिए कि आपके हाथ उसमें डुबो के रखते समय आपको प्रॉब्लम ना हो। तो पहले ये हमें पानी इस तरह इस्तेमाल करना है, ये पानी में हमें हाथों को रखना है। इससे पहले हम करेंगे क्या, अपने नेल्स को, अगर नेल पॉलिश लगे हुए हैं सबसे पहले नेल पॉलिश को रिमूव करेंगे। उसके बाद हमारे इसमें एक्स्ट्रा जो क्यूटिकल होते हैं, जैसे क्यूटिकल आप देखेंगे कि इस सब पॉइंट जगह पे होते हैं, एक्स्ट्रा मांस होते हैं जो, उसको क्यूटिकल कहा जाता है, उनको आप कट करेंगे। फिर उसके बाद आप उसको
अंडर करेंगे ताकि जो हमारे क्यूटिकल आगे आए हैं उसे पूसर से हमें उसे पीछे करेंगे। उसके बाद नेल्स अगर हमारे बराबर नहीं हैं तो उनको कट करके बराबर करेंगे, नेल फाई करेंगे। उसके बाद ही हम उसको पानी में डिप करेंगे। तो पानी में हम डालेंगे 5 से 10 मिनट के लिए अपने हाथों को। उसके बाद फिर हम निकालेंगे, एक हाथ को निकालेंगे, अच्छे से क्लीन देखेंगे। और उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम क्लींजर करेंगे। अपने हाथों पे क्लींजर, नेल्स पे क्लींजर, हाथों पे क्लींजर मसाज देंगे। उसके बाद हम देंगे स्क्रब से मसाज। कि जब हमारा क्लींजर से हो जाता है, 5 से 7-8 मिनट के लिए मसाज हो जाता है, तो उसको साफ करने के बाद, पानी से धोने के बाद, उसी पानी से धोएंगे जिस में हम लोग हाथ डाले हुए हैं, रखे हुए हैं, उसी में ही पानी से उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद हम स्क्रब करेंगे। स्क्रब करेंगे बिल्कुल वैसे ही करेंगे जिस तरीके से हम क्लींजर किए हैं। उसके बाद फिर हम मसाज क्रीम लेंगे। तो मसाज क्रीम से अपने हाथों को बहुत अच्छी तरीके से 10 मिनट 15 मिनट का मसाज हम देंगे। पूरे अपने हाथों को हम मसाज पूरा देंगे, फिंगर को देंगे। और किस तरीके से मसाज करेंगे, मसाज के क्या स्टेप है, ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी, क्योंकि थ्योरी में आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। तो ये प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ कि इसके बाद क्या क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है। फिर उसके बाद मसाज करने के बाद अपने हाथों को क्लीन करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। उस पर पैक लगाएंगे, क्योंकि जो हम लोगों ने मसाज किए हैं और पोज ओपन कर दिए हैं तो उनको ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम लोग हाथों पे हाथ का मसाज लगाएंगे। पैक लगाने के बाद वो जब ड्राई हो जाता है उसको क्लीन करेंगे। उसके बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद, साफ पानी से उसको साफ़ करने के बाद अच्छे से पोंछ के फिर लास्ट में हम मॉइस्चराइज़र यूज करेंगे। मॉइस्चराइज़र से 2 मिनट का मसाज देके और हाथों पे ग्लव्स पहना के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। अगर हम घर में कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन के उसको रहेंगे, नहीं तो फिर उस तरह मसाज करके आप बिल्कुल हाथों को छोड़ दीजिए। तो ये है हमारा मैनीक्योर का, जो कि मैंने पूरी कोशिश की। देखिए मेरे पास जो बुक है, जिस बुक से मैं अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और जिससे मैंने भी पढ़ा है और मेरे को पता है, आपको पता है कि कहीं भी अगर हम लोग कुछ भी सीखते हैं तो हमें उसकी एक बुक या कॉपी बनाना बहुत ज़रूरी है। बुक आपको मिलता हो तो आप बुक खरीद लीजिए, नहीं तो आप कॉपी भी बनाइए, क्योंकि नोट करके रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं तब तक हमारे वो समझ में आएगा नहीं। उसी तरीके से प्रैक्टिकल भी बहुत ज़रूरी होता है कि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम अच्छे से कर नहीं सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए मैंने अपने इस तरीके से मैंने सिखाने की कोशिश की हूँ कि मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझा सकूं और प्रैक्टिकल के ज़रिए मैं आपको उसको दिखा सकूं कि ये किस तरीके से किया जाता है। तो आज की वीडियो जो थी, आई होप मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आएगी। अगर नहीं समझ में आया होगा तो थोड़ा थोड़ा आप इसको स्टॉप करके लिखते जाइएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। मैनीक्योर में कोई भी ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है और उसमें जो चीज़ यूज होता है ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बाज़ार में आजकल क्या है, किट इसके पूरे रेडीमेड मिल जाते हैं। आप किट से भी कर सकते हैं, या तो जो उसमें मेन चीज़ चाहता है वो मेन चीज़ भी आप अलग से लेके कर सकते हैं। तो मैं ये अब आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। इससे पहले मैं प्रैक्टिकल करने से पहले आपको इसके एक एक प्रोडक्ट को मैं आपका सामने इसके प्रोडक्ट के वीडियो लेकर आऊँगी। तो आज जो थ्योरी कहती है और कल इसके प्रोडक्ट का, मतलब अब इसके किट का जो भी इसमें जो यूज होते हैं उस सब के वीडियो में कल लेकर आऊँगी, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ देख के समझ में आ जाए कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो को मैं करती हूँ पेन, कल लेके आऊँगी मैनीक्योर के किट के वीडियो, जो कि आप लोगों को भी समझ में आ जाए कि इसमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद आएगा इसका किस तरीके से किया जाता है ये प्रैक्टिकल वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।